एक तरफ से हम प्रमोशन करें, दूसरी तरफ से हम टूरिज्म का इलाके बंद करें, ये दोनों चीजें साथ साथ चल नहीं सकती। हमारे ये सिक्योरिटी वाले इतने घबराए हुए हैं कि यहाँ अब ताजियत करने के लिए भी इजाजत नहीं दी जा सकती है। क्या होता अगर महबूबा मुफ्ती वहां जाती? कौन सा तूफान पेश होता? क्या होता अगर सजाद गनी लोन साहब वहां जाते? कोई बड़ा तूफान नहीं होता। हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? द्रंग बंद है, दत्तपथरी बंद है, गुलमर्ग का आधा हिस्सा बंद है, यूसमर्ग बंद है, तोसा मैदान बंद है, पहलगाम से आगे निकलो तो आड़ू बंद है, बेताब वैली बंद है। कि वो लोग जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं और जो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जो है उनकी जिम्मेदारी है, उनको अब एक एक करके ये डेस्टिनेशंस खोलने चाहिए। बहुत सालों से जम्मू कश्मीर के टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से और बाकी मुल्क में कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने वालों के हवाले से ये डिमांड थी कि श्रीनगर से बाहर गुलमर्ग में एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर बनना चाहिए। मरकजी हुकूमत के एक प्रोग्राम के तहत इसके लिए पैसे वागुजार किए गए और आज बहुत कोशिशों के बाद ये गुलमर्ग का कन्वेंशन सेंटर जो है ये मुकम्मल किया गया है। आज इसका इनॉग्रेशन हुआ और आज ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के हाथों यहाँ पहला फंक्शन भी रखा गया, इनका एनुअल जनरल मीटिंग। अब उम्मीद करता हूँ कि इस कन्वेंशन सेंटर का अच्छी तरह से इस्तेमाल हो, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर से जो लोग कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं उनके हवाले से, लेकिन मुल्क भर से जो बड़े एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, CII है, FICCI है, टूरिज्म के एसोसिएशंस हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करने वाले, उनको आके ये एसेट देखना चाहिए और यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स जो है ऑर्गेनाइज करने चाहिए। टूरिज्म एसोसिएशन वाले जो कदम उठाएंगे वो उठा लेंगे ना। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी टूरिज्म प्रमोशन की तो इनकी बनती है। हुकूमत की तरफ से जहाँ इनका हाथ बढ़ाया जाना चाहिए वो करते हैं हम, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इनकी बनती है ना। उसमें ना बहुत पहले कदम उठाए जाने चाहिए थे। ये एक अजीब सा हाल है कि एक तरफ से हम जैसे लोग बाहर जाके यहाँ टूरिस्ट को लाने की बात करते हैं और यहाँ पे हुकूमत के दूसरे तरफ से कई सारे इलाके बंद रखे जाते हैं। द्रंग बंद है, दत्तपथरी बंद है, गुलमर्ग का आधा हिस्सा बंद है, यूसमर्ग बंद है, तोसा मैदान बंद है, पहलगाम से आगे निकलो तो आड़ू बंद है, बेताब वैली बंद है। इस तरह या तो फिर हमें कहिए टूरिज्म प्रमोशन ना करें, फिर ठीक है ना, जितना इनका नुकसान है, इनका नुकसान गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम दुनिया भर में कहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मलसी का कौन सा सबूत है? ठीक है, पहलगाम में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद इकदाम उठाए गए हैं। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है, हमें इन डेस्टिनेशंस को खोलना चाहिए। अगर हम नहीं खोल रहे हैं तो फिर हमें बताइए ना, फिर हम टूरिज्म प्रमोशन का काम बंद कर देंगे, क्योंकि ये दो चीजें दोनों तरफ से चल नहीं सकती। एक तरफ से हम प्रमोशन करें, दूसरी तरफ से हम टूरिज्म का इलाके बंद करें, ये दोनों चीजें साथ साथ चल नहीं सकती। बेहतर होगा कि वो लोग जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं और जो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जो है उनकी जिम्मेदारी है, उनको अब एक एक करके ये डेस्टिनेशंस खोलने चाहिए। अफसोस अफजाई के लिए जा रहे थे, ताजियत का इजहार करने जा रहे थे। क्या अब कश्मीर में हमारे ये सिक्योरिटी वाले इतने घबराए हुए हैं कि यहाँ अब ताजियत करने के लिए भी इजाजत नहीं दी जा सकती है? मैं वही तो कहता हूँ ना, एक तरफ से तो हम कहते हैं सारा कुछ ठीक है, हालात बिल्कुल अच्छे हैं, एक नया जम्मू कश्मीर बना है, लेकिन हमें अपने लोगों पे यकीन नहीं है, अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। क्या होता अगर महबूबा मुफ्ती वहां जाती? कौन सा तूफान पेश होता?
क्या होता अगर सजाद गनी लोन साहब वहां जाते? कोई बड़ा तूफान नहीं होता। जाते, फातिहा पढ़ते, ताजियत के 2 अल्फाज वहां पे प्रोफेसर भट्ट साहब के खानदान के साथ वो शेयर करते और वापस आ जाते। ये कदम जो है ये ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। 2014 के बाद तो उस पर काम हुआ ही नहीं। अब जाके हम उसके लिए पैसा रख रहे हैं और जो इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर्स हैं उनको इंशाल्लाह हम इस हुकूमत के दौरान कंप्लीट कर देंगे।